परीक्षा 2024-25 कक्षा 11वीं विषय कृषि के लिए उपयोगी विज्ञान एवं गणित के मूल तत्व। इसके बाद क्या लिखा हुआ है, आपके सही विकल्प का चयन करके लिखिए। ऊष्मा का व्यवहारिक मात्रक है, तो ऊष्मा का जो व्यवहारिक मात्रक होता है ये होता है कैलोरी। ऊर्जा का है कैलोरी और ऊष्मा का है केल्विन। फिर है जल तुल्यांक मात्रक है, तो इसका आ जाएगा जल तुल्यांक का ग्राम। फिर सबसे अधिक विशिष्ट ऊष्मा होती है, तो विशिष्ट ऊष्मा जो है पानी की होती है। धातुओं में ऊष्मा का संचरण होता है, धातुओं में जो है ये संवहन द्वारा, चालन द्वारा, विकिरण द्वारा, उपरोक्त सभी। तो इसमें हो जाएगा चालन द्वारा, ठीक है, ऑप्शन नंबर राइट होगा। फिर विद्युत अपघट्य नहीं है, अम्ल, लवण, क्षार, हाइड्रोकार्बन, तो ये आ जाएगा हाइड्रोकार्बन। फिर जल में शीघ्र आयनित हो जाता है, ये NaCl। फिर लुईस अम्ल का उदाहरण है, तो ये BF3 जो है लुईस अम्ल का उदाहरण है। ऑक्सीजन, प्रश्न क्रमांक 2, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। ऑक्सीजन की बाहरी कक्षा में खालिस्तान इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ऑक्सीजन की बाहरी कक्षा में होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। फिर हाइड्रोजन की संयोजकता होती है 1। फिर शुद्ध जल का pH मान होता है 7। फिर विद्युत संयोजी यौगिक इलेक्ट्रॉनों के खालिस्तान से बनते हैं, ये होते हैं स्थानांतरण से बनते हैं। फिर है सहसंयोजी बंद विद्युत के खालिस्तान होते हैं, तो ये सुचालक होते हैं। फिर बर्फ की गुप्त ऊष्मा खालिस्तान होती है, तो बर्फ की गुप्त ऊष्मा होती है 536 कैलोरी प्रति ग्राम। मनुष्य के शरीर का ताप खालिस्तान सेंटीग्रेड होता है, ये 37°C होता है, ठीक है। इसके बाद सही जोड़ी। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इसे लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी को जरूर प्रेस कर दें। इसके बाद देखिए सेल्सियस पैमाना, तो इसके यहाँ क्या लिखा है, फ़ारेनहाइट पैमाना, र्यूमर पैमाना, जल, अमोनिया, प्रबल अम्ल। तो देखिए प्रबल अम्ल जो होता है ये हो जाएगा HCl, ठीक है। इसके बाद अमोनिया, अमोनिया का सूत्र होता है NH3। जल का सूत्र होता है H2O। इसके बाद र्यूमर पैमाना में आ जाता है 80 अंश, ठीक है। फ़ारेनहाइट पैमाना में 212 डिग्री, ठीक, और सेल्सियस पैमाना में 100 डिग्री। तो इस तरीके से आपकी सही जोड़ी कंप्लीट होती है। यहाँ पर आप सत्य असत्य देख लेते हैं। तो अम्ल एवं क्षार परस्पर क्रिया करके क्या एक वाक्य में उत्तर है। अम्ल और क्षार परस्पर क्रिया करके क्या बनाते हैं, तो ये जो फिर आयनिक सिद्धांत किसने दिया था। सोडियम क्लोराइड किस संयोजकता का उदाहरण है, तो यह आ जाएगा सहसंयोजी सहसंयोजी बंध बनता है। डॉक्टरी तापमापी को डॉक्टरी तापमापी कहा जाता है, थर्मामीटर कहा जाता है। किस तापमापी को डॉक्टरी तापमापी कहा जाता है, तो ये फ़ारेनहाइट को। फिर है उष्मा संचरण की कितनी विधियां हैं, तो 3 विधियां, चालन, संवहन और विकिरण, ठीक है। फिर सत्य असत्य में कैलोरी पारे का बना होता है, ये बिल्कुल राइट है, कैलोरी में पारा भरा रहता है। फिर है विकिरण उष्मा संचरण से की सबसे तेज विधि है, ये भी सही है। ताप किसी वस्तु की गर्माहट एवं ठंडेपन की माप है, ये भी सही है। रक्त का pH मान 7.4 होता है। फिर है विद्युत संयोजी यौगिकों में समावयवता पाई जाती है, लुईस अम्ल इलेक्ट्रॉन ग्राही होते हैं, राइट। फिर है देख लीजिए यहाँ पर किस टाइप के आपके 2 नंबर के सवाल है। घर्षण की परिभाषा लिखिए, घर्षण बढ़ाने के 2 उपयोग लिखिए। इसके बाद घर्षण कम करने के 2 उपयोग, सर्पी घर्षण, नेल्सन लूटनिक घर्षण, घर्षण के 2 नियम, दैनिक जीवन में घर्षण के उपयोग, घर्षण की 2 हानियां, गुप्त ऊष्मा की परिभाषा, चालन क्या है, उष्मा तथा ताप में अंतर, चालन और संवहन में 2 अंतर,
तापमान में प्रयुक्त द्रव की दो विशेषताएं, ऊष्मीय विकिरण के दो गुण, उदासीनीकरण, बफर विलयन, संयोजकता की परिभाषा, जल अपघटन, विद्युत संयोजी। तो ये सभी बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। इन सभी सवालों को आप अच्छे से याद कर लें ताकि आगामी परीक्षा में आप अच्छे से ज्यादा अंक अर्जित कर सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।